हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अगर आप रोल्स थ्योरम कर चुके हैं तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो फिर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो अब हम लोग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पहले लिखते हैं यहाँ पे। तो ये रहा लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में क्या बोला गया है, अगर f(x) एक रियल वैल्यूड फंक्शन है defined in the interval a comma b, closed interval a comma b, such that f(x) is continuous in closed interval a comma b and f(x) is differentiable in open interval a comma b। ठीक है, यही दो कंडीशन रोल्स थ्योरम में भी था। मतलब यहां से लेकर के यहां तक तो पूरा रोल्स थ्योरम वाला ही पार्ट है, ठीक है। उसके बाद जो रोल्स थ्योरम में थर्ड कंडीशन था कि fa इज इक्वल टू fb, बस वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो मतलब जो रोल्स थ्योरम का कंडीशन था पहला दो, वही सेम टू सेम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में भी है, ठीक है ना। और थर्ड कंडीशन यहाँ नहीं होना चाहिए, बस दो ही कंडीशन होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल a कॉमा b में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a कॉमा b में, तो देन क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू c इन द ओपन इंटरवल a कॉमा b। मतलब एक वैल्यू होगा c a b के बीच में, ओपन इंटरवल a कॉमा b के बीच में, such that f dash is equal to fb minus fa by b minus a, ठीक है। तो मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, fb minus fa by b minus a। मतलब यहाँ पे दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, ठीक है। कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। तो ऐसा होने पे क्या होगा, c एक ऐसा वैल्यू है जो a और b के बीच में है, और such that f dash is equal to f by fb minus fa by b minus a। मतलब हम लोग को यहाँ पे ये समझना होगा कि जो c का वैल्यू है वो a b के बीच में है, ठीक है ना। तो अगर एक सम से यहाँ पे हम लोग इसको स्टेप करके देखें तो और भी क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये दो पॉइंट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यहाँ पे जो c का वैल्यू होना चाहिए वो a और b के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल करके देखते हैं तो और भी क्लियर होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे बोला है वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल टू x ब्रैकेट में 2 - x इन द इंटरवल 0, 1। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि f(x) एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो यहाँ पे सिंपली लिखना है कि सिंस f(x) इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, therefore f(x) is continuous in closed interval 0, 1 और ये डिफरेंशिएबल भी होगा। तो हम लोग वो पूरा पार्ट एक बार में लिख देंगे। तो ऐसा हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग fb और fa फाइंड करेंगे और साथ ही f dash x फाइंड करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, f dash c is equal to fb minus fa by b minus a। तो हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है f0, f1 और f dash x। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं f0 will be equal to 0, f1 will be equal to 1, 2 - 1, तो आंसर 1 आएगा। और f dash x, fx इक्वल टू क्या है, 2x minus x स्क्वायर। तो f dash x will be equal to 2 minus 2x, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम f dash c इक्वल टू f1 minus f0 by y minus 0। तो यहाँ पे f dash c का मतलब क्या हो गया, 2 minus 2c। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 minus 2c is equal to f1 कितना आया है, f1 जो है 1 आया है, 1 माइनस और f0 जो है वो 0 आया है, तो 1 - 0 डिवाइड बाई 1 - 0, तो ये पार्ट जो है वो 1 आएगा। तो अल्टीमेटली हम लोग को यहाँ से क्या मिला, 2 minus 2c इक्वल्स टू 1। तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो c is equal to 1/2 आएगा। और ये जो वैल्यू है 1/2 ये इस इंटरवल के बीच में है, ठीक है ना। मतलब कहीं पे भी हो सकता है बिटवीन ओपन इंटरवल 0, 1 के ओपन इंटरवल में कहीं पे भी ये हो सकता है।
तो हम लोग देख सकते हैं कि सी जो है उस इंटरवल के अंदर आ रहा है। उसका मतलब ये हुआ कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे वेरीफाई हुआ है। ठीक है, और ये ध्यान रहे यहाँ पे जैसे वैल्यू जो आया है 1/2 जो कि उसका मिडिल वैल्यू है, जरूरी नहीं है कि मिडिल वैल्यू ही लाना है, नहीं, 0,1 के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है ना, बस उस इंटरवल के अंदर होना चाहिए। तो ये आप लोग कॉपी कर लीजिए इसको। अब हम थोड़ा सा समराइज कर देते हैं इस चीज को जो भी बताए हैं। ठीक है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी चेक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, एफ बी फाइंड करेंगे, एफ ए फाइंड करेंगे, और फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम एफ डैश इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। और उसके बाद यहां से जो सी का वैल्यू आएगा वो चेक करेंगे कि वो a, b के ओपन इंटरवल के अंदर है या नहीं है, और वो डेफिनेटली ओपन इंटरवल a, b के अंदर होगा, जिसका मतलब है कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे वेरीफाई हो गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि जो रोल्स थ्योरम है वो स्पेशल केस है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल a, b में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a, b में, ठीक है, और बाय चांस वो एफ बी इक्वल्स टू एफ ए हो गया, उस फंक्शन का जो बी पे जो वैल्यू है एफ बी इज इक्वल टू एफ ए हो गया, तो अकॉर्डिंग टू लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए, और अगर ये दोनों इक्वल है तो ऊपर न्यूमरेटर में 0 आएगा, तो दैट मींस एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यही तो रोल्स थ्योरम था कि अगर एफ बी इज इक्वल टू एफ ए होता है तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होता है, और ये हम लोग डिराइव किए हैं कहां से, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो रोल्स थ्योरम है, रोल्स थ्योरम इज अ स्पेशल केस ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। रोल्स थ्योरम इज अ स्पेशल केस ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम व्हेन एफ बी इज इक्वल टू एफ ए हो जाता है तो एफ डैश सी जो है अकॉर्डिंग टू लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वो भी 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे एक ग्राफ बना लेते हैं, और ये ग्राफ जो है वो a, b में a, b के क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है और हर जगह डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है ना, डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल a, b। ठीक है, ग्राफ देख करके समझ में आ रहा है, और इस ग्राफ को हम लोग नाम दे देते हैं कि लेट दिस बी fx, y is equal to fx। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर इस पॉइंट का एक्सिस a है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, fa। उसी तरह से ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा b, fb। ठीक है, तो fb माइनस fa बाई b माइनस a का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे fb माइनस fa बाई b माइनस ए, ये देखो स्लोप है, याद है स्लोप का फॉर्मूला y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। तो उस हिसाब से यहाँ पे ये स्लोप है एक लाइन का, कौन से लाइन का, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन का, मतलब ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन का स्लोप ये है। ठीक है, और अगर हम लोग एफ डैश सी का मतलब क्या हुआ, एफ डैश सी क्या है यहाँ पे, एफ डैश सी इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to fx at x equal to c। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल a, b में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a, b में fx, तो एक ना एक पॉइंट होगा यहाँ पे a और b के ओपन इंटरवल के बीच में, जहां पे टेंजेंट का जो स्लोप है वो इस लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। ठीक है, तो टेंजेंट का जो स्लोप है वो इस लाइन के स्लोप के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेंजेंट है वो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन के पैरेलल है। ठीक है,
वापस से बताते हैं, यहाँ पे एफ बी माइनस एफ ए बाई डी माइनस ए का मतलब क्या हुआ, इट इज द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। एफ डैश सी क्या हुआ, इट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एट x इक्वल टू सी। तो अकॉर्डिंग टू लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम there exists one value c between this point and this point where the slope of the tangent to the curve y is equal to fx is equal to the slope of the line joining these two points। तो बोलने का मतलब क्या हुआ, जब इस लाइन का और ये टेंजेंट का जो स्लोप है वो अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हुआ। तो इसका मतलब ये है कि द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग these two points। According to Lagrange's mean value theorem यही होता है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल a, b में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a, b में, तो a से लेके b के बीच में एक न एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे जो टेंजेंट है वो टेंजेंट इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन के पैरेलल होगा। द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट्स। यहां तक क्लियर हो गया ना। तो क्वेश्चन में जैसे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में ऐसा भी पूछ सकता है कि फाइंड अ पॉइंट व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दिस टू पॉइंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब वहां पे हम लोग को लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम यूज करना है। ठीक है ना। एक एग्जांपल इस टाइप का सम जैसे पूछता है, उस एग्जांपल को हम लोग करके देखते हैं तो और भी क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक और एग्जांपल समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं। फाइंड अ पॉइंट ऑन द पैराबोला y is equal to x minus 3 का होल स्क्वायर where the tangent is parallel to chord joining 3,0 and 4,1। तो यहाँ पे पहले अकॉर्डिंग टू लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम समझते हैं कि fx क्या है, a क्या है, b क्या है। fx यहाँ पे ये x minus 3 का होल स्क्वायर है, a यहाँ पे ये वाला पॉइंट है 3, सिर्फ 3, और b यहाँ पे है 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिखेंगे कि जो y है y इज इक्वल टू x माइनस 3 का जो होल स्क्वायर है वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल 3,4 एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 3,4। पहले हम लोग ये पार्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। सिंस अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग fx का डिफरेंशियल फाइंड करेंगे, मतलब y को डिफरेंशिएट करेंगे। तो f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब इसका डिफरेंशियल 2 into x minus 3, तो यही आएगा। fx का जो डिफरेंशिएशन है f डैश x इक्वल टू 2 into x minus 3 आ गया। देन अकॉर्डिंग टू लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम f डैश c इक्वल्स टू क्या होगा, f b माइनस f a बाई बी माइनस ए। तो यहाँ पे एफ डैश सी क्या है, 2 ब्रैकेट में c माइनस 3 इक्वल टू एफ बी। हम लोग को यहाँ पे एफ बी डिफाइन करना है और एफ ए भी फाइंड करना है। अब हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है F3 और F4, मतलब एफ ए और एफ बी जो फाइंड करते हैं हम लोग वो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे फाइंड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी पॉइंट ये पूरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मतलब ये x का वैल्यू है और ये fx का वैल्यू है at x equal to 3, मतलब ये जो 0 है ये यही f3 है। उसी तरह से यहाँ पे जो 1 है इट इज द वैल्यू ऑफ fx at x equal to 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को f3 और f4 अलग से फाइंड करने का जरूरत नहीं है। अगर पूरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तब हम लोग को फाइंड करने का जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी दिया हुआ, ये बात समझने का जरूरत है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट f3 is equal to 0 and f4 equal to 1। तो यहाँ पे fb का मतलब हो गया f4। ठीक है, यहाँ पे b को हटा करके यहाँ पे 4 लिख देते हैं और यहाँ पे a को हटा करके भी लिख देते हैं। ठीक है, और f4 कितना है 1, तो 1 माइनस f3 कितना है 0 बाई b माइनस a। यहाँ पे b कितना है 4, 4 माइनस 3, तो
तो 4 माइनस 3, ये पूरा पार्ट 1 आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा 2c माइनस 6 इक्वल टू 1। यहाँ से c का वैल्यू जो है वो 7/2 आ रहा है, जो कि 3.5 है। और 3.5 जो है वो 3,4 के बीच में है, ठीक है ना। मतलब उसके ओपन इंटरवल में वो लाई कर रहा है, 3,4 के ओपन इंटरवल में 3.5 लाई करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिस बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3,4, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड है, बट यहाँ पे हम लोग को पॉइंट बोला है फाइंड करने को, और वो पॉइंट है 7/2, x इक्वल टू 7/2। तो यहाँ पे पॉइंट का मतलब कोऑर्डिनेट दोनों निकालना है। तो ये x का वैल्यू मतलब एब्सिसा है ये। अब हम लोग को यहाँ पे y ऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को निकालना पड़ेगा f ऑफ 7/2, ठीक है। ये ऑर्डिनेट निकालने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। तो 7/2 माइनस 3, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा यहाँ पे। तो जो पॉइंट है वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 7/2, 1/4, ठीक है ना। तो 7/2, 1/4 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे टेंजेंट जो है वो टेंजेंट पैरेलल है, पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट 3,0 एंड 4,1। तो ये सम्स खत्म हुआ। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अगर आप मेरा रोल्स थ्योरम का वीडियो देखे हैं तो वहां पे हम बताए थे कि कुछ फंक्शंस जैसे mod x, box x, x to the power 2/3, ये सब जो फंक्शंस है ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की वजह से कहीं ना कहीं पे ब्रेक हो जाता है, जिससे कि वो वहां पे अप्लाई नहीं हो पा रहा था। तो जो फंक्शन रोल्स थ्योरम में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की वजह से वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते थे, ठीक है ना, वही फंक्शंस यहाँ पे भी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की वजह से यहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में, ठीक है ना।